हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब के चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल मैनेजमेंट विद डीपी सिंह। आज अपने इसमें बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत विषय पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें जो एक वर्ड आता है वो है मैनेजमेंट। इस पर अपने विचार करेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रबंध एक शब्द, जैसे हमें ये विषय का शब्द दिखाई दे रहा है। आज तक आपने कई बार पढ़ा, कई बार इसके बारे में सुना, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, आपने केवल इसको एक सब्जेक्ट से संबंधित शब्द के रूप में ही लिया। और मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये कह सकता हूं कि जिस व्यक्ति ने प्रबंध को शब्द ना समझकर, अर्थात शब्द के साथ साथ इसको एक अपनी लाइफ लाइन समझ लिया, अर्थात एक ऐसा शब्द जो हमें हमारे उद्देश्यों का बोध कराता है, उसे प्राप्त करने का मार्ग बताता है, अर्थात हमारे जीवन की सफलता का प्रमुख एक फैक्टर है, वो है मैनेजमेंट। आपने सुना होगा कि एक बात कही जाती है कि पारस एक पत्थर था या पत्थर है जो किसी भी चीज़ को छू ले तो वो सोना बन जाती है। मैं आज ये कह सकता हूँ अपने अनुभव विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से कि मैनेजमेंट भी एक ऐसा पास है जिसको सही तरीके से, सही विधि से छूने से कोई व्यक्ति अपने जीवन को सोना बना सकता है। कोई संस्था, कोई समाज, कोई एंटरप्राइज, कोई देश, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करने वाला ऑर्गेनाइजेशन निश्चित तौर पर सोना बना सकता है, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है, यदि वो प्रबंध को एक पार्ट के रूप में स्वीकार कर ले। आज हम ये कह दें कि किसी भी समाज, किसी भी घर को कह दें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को कह दें, संगठन को, किसी भी देश को कह दें, यदि हम उसकी सफलता और असफलता का मूल्यांकन करते हैं कि ये व्यक्ति बहुत सफल है जिंदगी में, तो हम उसके लिए कुछ बातें इस प्रकार की प्रयोग कर लेते हैं कि इसके पास बहुत अधिक धन है, बहुत अधिक साधन है, बहुत अधिक इसके पास, हम कहते हैं बहुत बड़े कोठीज है, बहुत प्रॉपर्टीज है। लेकिन या कोई देश बहुत अधिक विकसित है, कोई देश बहुत अधिक पिछड़ा हुआ है, लेकिन यदि आप उसे प्रबंध के चश्मे से देखेंगे, मैनेजमेंट के चश्मे से देखेंगे, तो आपको दो ही चीज़ें दिखाई देगी। एक तो सक्सेसफुल मैनेजमेंट और दूसरा आएगा बैड मैनेजमेंट, बेस्ट मैनेजमेंट, या दूसरे शब्दों कहते हैं बैड मैनेजमेंट। जहां मैनेजमेंट शब्द का सही तरीके से प्रयोग हुआ, वो राष्ट्र हो, समाज हो, घर हो, व्यक्ति हो, वो विकसित हो गए। और जहां मिसमैनेजमेंट हुआ, चाहे वो कोई व्यक्ति था, घर था, समाज था, संगठन था, राज्य था, देश था, वो हम कह दें अविकसित हो गए या असफल हो गए। स्टूडेंट्स, मैनेजमेंट के बारे में कहा जाता है कि आज ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, जो प्रबंध का प्रयोग नहीं करता। जाने में अनजाने में प्रत्येक व्यक्ति प्रबंध को प्रयोग करता है। या ये कह दे कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कितनी बार प्रबंध शब्द का प्रयोग करते हैं, शायद इसकी जानकारी हमें भी नहीं है। तो हम ये कह दें कि मानव के पैदा होने के साथ ही या मानव सभ्यता के विकास के साथ ही, मानव द्वारा एक समूह में रहने के साथ ही प्रबंध शब्द का जन्म हो गया, चलन हो गया, हम इसको प्रयोग करने लगे। लेकिन व्यवस्थित रूप से इस शब्द का प्रयोग प्रबंध के रूप में इसके कार्यों को हो सकता है बहुत समय बाद रिकॉग्नाइज किया गया हो। तो ये हम कह दें कि हमारे स्वभाव में, हमारी प्रकृति में प्रबंध शब्द विद्यमान है। इसलिए हम ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स, हमें प्रबंध को इस रूप में लेना है कि हम अपने जीवन में इसको इस प्रकार से उतारें, क्योंकि प्रत्येक स्टेप पर, प्रत्येक
कदम पर हम कह दें हमारे लिए उद्देश्य विद्यमान है। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं है व्यक्ति जो बिना उद्देश्यों के करता हो। कोई भी व्यक्ति सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जितने भी कार्य करता है, प्रत्येक छोटी से छोटी क्रिया का, प्रत्येक बड़ी से बड़ी कोई एक्टिविटी का ऑब्जेक्ट होता है, और जहां उद्देश्य है वहां क्या है, प्रबंध का प्रयोग होगा, यह निश्चित है। अगर वो स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति है, तो हम ये कह दें कि जहां कहीं भी हम हैं, प्रबंध हमारे साथ है। वेयर एवर वी आर, मैनेजमेंट इज विद अस। इसलिए स्टूडेंट्स, इस विषय के शब्द प्रबंध को केवल एक विषय का शब्द न मानकर अपने जीवन में इसको उतारने का प्रयास करें। प्रत्येक गतिविधि को इस शब्द के माध्यम से करने का प्रयास करें, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी और आपकी सफलता संदिग्ध नहीं होगी। आप निश्चित तौर पर अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, कई शब्दों का, कि ये समाज, अमुक समाज बहुत अधिक विकसित है, अमुक समाज अविकसित है, ये समाज बहुत अधिक संपन्न है, ये समाज बहुत अधिक दरिद्रता में है, ये राज्य बहुत अधिक विकसित है, ये राज्य पिछड़ा हुआ है, ये देश बहुत अधिक विकसित है, ये देश बहुत अधिक अविकसित है, विकासशील है। अगर आप प्रबंध के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये दिखाई देगा, ऐसा प्रतीत होगा कि जिन लोगों ने अपने साधनों का अधिकतम मैनेज करते हुए, उसको प्रबंध करते हुए सदुपयोग किया, वो समाज, वो व्यक्ति, वो घर, वो राज्य, वो देश विकसित हो गए। और जिसने इसका सही तरीके से मैनेज नहीं किया, मिसमैनेजमेंट किया साधनों का और सही तरीके से उपयोग नहीं किया, वो व्यक्ति विकासशील कह दे, पिछड़े कह दे, दरिद्र कह दे, गरीब कह दे, उस अवस्था में चले गए। तो स्टूडेंट, जो बात मैंने अभी तक आपको बताई, इसको निष्कर्ष रूप में अपने ये कह सकते हैं कि किसी भी देश, समाज, व्यक्ति की सफलता और विकास की कुंजी जो है वो मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज द की ऑफ डेवलपमेंट एंड सक्सेस। इस प्रकार इसको अपने, इसकी इंपॉर्टेंस को, इसके महत्व को, इस शब्द के बारे में क्या इसकी भूमिका है, इसको समझ सकते हैं, इसको बता सकते हैं। या स्टूडेंट्स, इस प्रकार भी कहा जा सकता है, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर, द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर फॉर ए कंपनी और अदर एंटरप्राइज फ्रीक्वेंटली इज द क्वालिटी ऑफ इट्स मैनेजमेंट। अर्थात किसी भी कंपनी, किसी भी एंटरप्राइज, जैसे मैंने पहले बताया, किसी का भी सफल और असफल होना वो किस पर डिपेंड करेगा, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, कि आपने बेस्ट मैनेजमेंट आपके पास है या बैड मैनेजमेंट आपके पास है, इस पर डिपेंड करेगा। और इससे ही आपके उद्देश्यों की प्राप्ति अथवा उसकी सफलता की ना प्राप्त होना इस पर निर्भर करेगा। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। देखिए, किसी भी शब्द को समझने के मीनिंग को, अर्थ को, दो तरीके हैं। एक तो होता है सामान्य अर्थ, और एक जहां तक कोशिश करें उसका टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग, शाब्दिक अर्थ, जो उसके शब्दों के आधार पर निकाला जा सकता है। तो यहां अपने मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट या प्रबंध कह दे तो जो इसके लिए वर्ड है मैनेजमेंट। देखिए, इसको अगर अपने डिवाइड करेंगे तो इसके 3 पार्ट हमें दिखाई देते हैं। इसके स्पेलिंग पर अपने नजर डालें तो MANAGE, मैनेज, प्लस ये कह दे MEN, मैन, प्लस T। तो 3 पार्ट हमने किए, मैनेज, मैन एंड टी। तो ये क्या इंडिकेट करते हैं, क्या शो करता है, क्या हम इससे अर्थ ले सकते हैं? तो मैनेज में हम प्रबंध के कार्यों को देख सकते हैं। टू ऑर्गेनाइज, टू कंट्रोल, टू कोऑर्डिनेट, टू मोटिवेट, टू डायरेक्ट। नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण। दूसरा मैन, ए ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्ति और व्यक्तियों का समूह। थर्ड टी से 2 अर्थ लिए जा सकते हैं, टैक्टफुली और टारगेट ओरिएंटेड। तो तीनों शब्दों को खोल दें तो क्या मतलब बनेगा? टारगेट ओरिएंटेड हमने कहा, उद्देश्यों को मद्देनजर रखते हुए
व्यक्ति और व्यक्तियों के समूहों का, टू ऑर्गेनाइज, टू कंट्रोल, टू कोऑर्डिनेट, टू मोटिवेट, डायरेक्शन, किस प्रकार से करना, टैक्टफुली, अर्थात कुशलतापूर्वक। कुशलतापूर्वक से मतलब बेस्ट वे, इकोनॉमिक वे, अर्थात सर्वोत्तम तरीके से और मितव्ययतापूर्ण तरीके से करना। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ आ जाता है कि दिस इज द मीनिंग, टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, सामान्य अर्थ में हम कह सकते हैं कि किसी भी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और व्यक्तियों के समूहों का कुशलतापूर्वक मितव्ययतापूर्ण प्रयोग प्रबंध कहलाता है। अब स्टूडेंट्स, हम इसकी डेफिनेशंस को समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन डेफिनेशंस को समझने से पहले हमें एक दो बातों को और जानना आवश्यक है। प्रबंध के बारे में कहा जाता है, प्रबंध एक अत्यंत व्यापक, विस्तृत और लचीला शब्द है। बहुत व्यापक है, बहुत वाइड है और फ्लेक्सिबल भी है, अर्थात इसमें लोचशील है, परिवर्तन भी होता रहता है। तो जो चीज़ एक परिवर्तनशील है, लोचशील है, बहुत व्यापक है, लंबी चौड़ी है, विस्तृत है, तो इसको शब्दों में बांधना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए प्रबंध की अनेक परिभाषाएं दी गई और उसका कारण क्या रहा, प्रत्येक विद्वान ने अलग अलग परिभाषा दी कि जिस विद्वान के सामने, मैनेजमेंट ऑथर के सामने जैसा प्रबंध का रूप आया, जैसी उसकी शेप आई, उसने उसी शेप में उसको परिभाषित कर दिया। एक इसके लिए उदाहरण देकर भी बात कही जाती है। एक कल्पना की गई कि 3 अंधे व्यक्ति हैं, उन्होंने ये माना गया कि उन्होंने पहले कभी हाथी नहीं देखा था, एलिफेंट नहीं देखा था। उनको लाके हाथी के पास खड़ा कर दिया गया। एक कल्पना है, उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं, और अलग अलग लोकेशन पे खड़ा कर दिया गया। तो जो 3 अंधे व्यक्ति थे, उसमें पहला व्यक्ति उसकी सूंड के पास खड़ा था। उसने जैसे उसको हाथ लगाया उसकी सूंड को, तो उसने कहा कि वास्तव में ये एक सर्पनुमा चीज है। दूसरा व्यक्ति उसके पेट के पास खड़ा था, उसने खूब बड़ा दोनों हाथ फैलाकर उसके हाथ लगाया, उसने कह दिया ये एक बहुत बड़ी गोदामनुमा चीज है। तीसरे व्यक्ति ने उसके पैरों पर हाथ लगाया, ऊपर तक हाथ लगाता चला गया, उसने कह दिया ये खंबे नुमा एक चीज है। तो कहने का मतलब वो बहुत व्यापक था, एक साथ उसको हाथ लगाकर नहीं देखा जा सकता था। तो प्रबंध तो इससे कहीं अधिक व्यापक है। इसलिए जिस विद्वान के सामने जैसा उसको दिखाई दी उसकी आकृति, उसने उसी रूप में परिभाषित कर दिया। इसलिए प्रबंध के बारे में अनेक विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से अनेक परिभाषाएं दी है। तो स्टूडेंट्स, प्रबंध की जितनी भी परिभाषाएं दी गई, अगर इसको समझने के लिए अपने 2 भागों में बांट दें, एक तो संकुचित दृष्टिकोण और एक व्यापक दृष्टिकोण। एक नैरो पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने इसको परिभाषित किया, ऐसा माना जाता है। तो उसमें कहा जाता है कि जो व्यक्ति प्रबंध के बारे में संकुचित दृष्टिकोण रखते थे, वो कहते थे प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। अर्थात ये कहा जाता था मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। तो इस दृष्टिकोण की ये कहकर आलोचना की गई कि प्रबंध दूसरों से कार्य करवाने की कला है। तो उनका कई व्यक्तियों ने इस प्रकार से इसको वर्णित किया कि प्रबंध स्वयं कोई कार्य नहीं करता, बल्कि दूसरों व्यक्तियों से कार्य करवाता है। तो इसके क्षेत्र को काफी संकुचित रूप में माना गया। विस्तृत रूप में यह कहा गया कि प्रबंध एक ऐसी कला है जो किसी भी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूह से संबंधित है और उससे अनेक प्रकार से कार्य करवाती है। तो ये 2 दृष्टिकोण में परिभाषाओं को बांटा गया और 2 दृष्टिकोण के अंतर्गत इसको बांटकर देखा गया कि कौन विद्वान किस विचारधारा के अंतर्गत आते हैं, कौन किसके समर्थक हैं। तो आइए अब डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन आती है प्रोफेसर हैने के अनुसार। प्रोफेसर हैने ने क्या कहा, देखिए डेफिनेशंस को जब भी स्टूडेंट याद करें उसको पॉइंट्स बना लें अपने दिमाग में, और उसके आगे ये देख लें कि इसके 2 पॉइंट बनते हैं, 3 बनते हैं, तो उसको बताना आसान हो जाएगा, याद करना समझना आसान हो जाएगा। तो हेनरी फ्योल ने, हम ये कह दें, 3 प्रमुख रूप से बातें कही। क्या कहा हेनरी फ्योल ने, आइए देखते हैं। प्रबंध यह जानने की कला है कि प्रबंध एक कला है जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों से संबंधित है। हैने ने क्या कहा, प्रबंध एक कला है, पहली बात,
जो उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, दूसरी बात, तीसरी विभिन्न व्यक्तियों से संबंधित है। स्टूडेंट्स, दूसरी डेफिनेशन हम देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के एक प्रसिद्ध विद्वान या कह दें फेमस स्कॉलर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट हेनरी फ्योल, जिसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, जिन्होंने प्रबंध के सिद्धांत 14 सिद्धांतों के रूप में जिसे जाना जाता है, हेनरी फ्योल द्वारा जो प्रतिपादित किए, उन्होंने प्रबंध के बारे में क्या कहा, आइए इसे समझते हैं। हेनरी फ्योल की जो डेफिनेशन है, इसे फंक्शनल डेफिनेशन भी कहा जाता है, कार्यात्मक परिभाषा। अर्थात हम जब इस डेफिनेशन को देखेंगे तो हमें पता लगेगा हेनरी फ्योल ने प्रबंध के विभिन्न कार्यों को एकत्रित किया और उनका जो व्यक्ति ये कार्य करता है वो व्यक्ति प्रबंध कर रहा है। इसलिए कहा जाता है कि ये वास्तव में ऐसी परिभाषा है जिसे सही रूप से प्रबंध के क्षेत्र और कार्य और वस्तु में प्रबंध क्या है इसके बारे में हमें डेफिनेशन ज्ञान करवाती है, हमें जानकारी देती है। तो स्टूडेंट, जैसे मैंने पहले कहा था, हम डेफिनेशन को पॉइंट्स में देखेंगे, अपने दिमाग में एक सेट कर लेंगे, तो इसमें 6 पॉइंट्स बनते हैं, तो इनको समझने का अपने प्रयास करते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, क्या कहा उन्होंने, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। हेनरी फ्योल ने कहा प्रबंध से आशय पूर्वानुमान करना, 1 योजना बनाना, 2 संगठन करना, 3 आदेश देना, 4 समन्वय करना, 5 और नियंत्रण करना। तो इस प्रकार 6 कार्यों के रूप में उन्होंने प्रबंध को परिभाषित कहा। जो व्यक्ति ये कार्य कर रहा है वो व्यक्ति प्रबंध कर रहा है। ये काफी विस्तृत परिभाषा है, कार्यों पर आधारित है, इसलिए इसे फंक्शनल डेफिनेशन भी कहा जाता है। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये आप नाम जानते होंगे, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फ्रेडरिक विंसलो टेलर, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता जिसे कहा जाता है, फादर कहा जाता है। इन्होंने भी प्रबंध को बड़े सुंदर तरीकों से, बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आधुनिक तरीके से प्रबंध को परिभाषित किया। तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। इन्होंने 3 प्रमुख बातें, जैसे मैंने पहले बताया, अपने सेट करेंगे, 3 बातों द्वारा प्रबंध को बताने का प्रयास किया कि प्रबंध क्या है। अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक विंसलो टेलर, FW टेलर, क्या है प्रबंध? उन्होंने कहा मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड डूइंग इट इन इज द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। ने कहा कि प्रबंध यह जानने की कला है, 1, दूसरा आप क्या करना चाहते हैं, 3rd तत्पश्चात यह देखना इसे सर्वोत्तम और मितव्ययतापूर्ण तरीके से किया जाए। तो 3 बातों द्वारा उन्होंने प्रबंध को परिभाषित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा प्रबंध एक कला है। कला तो बहुत सी होती हैं, हारमोनियम बजाना कला है, बांसुरी बजाना कला है, गाना गाना कला है, बहुत सी कलाएं होती हैं, लेकिन उन्होंने कहा प्रबंध एक कला है। कैसी? यह जानने की कि आप क्या करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि यदि आप प्रबंध के दृष्टिकोण से देखोगे तो आपको, आपके पास क्या क्षमता है, क्या साधन है, क्या सोर्सेज है, किस प्रकार का अनुभव है, इन चीज़ों के माध्यम से हम डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए। वो कहते हैं ये भी आपको प्रबंध बताएगा और उसके पश्चात उसको बेस्ट वे, किसी भी काम को करने का एक सर्वोत्तम तरीका होता है। जो व्यक्ति उसको ढूंढ लेता है तो उसकी सफलता निश्चित हो जाती है प्रत्येक काम को करने का। तो कोई भी व्यक्ति यदि अपने किसी काम के लिए बेस्ट वे को सर्च कर लेता है तो निश्चित तौर पर उसकी सफलता निश्चित हो जाती है। तो ये टेलर ने बताने का प्रयास किया। आइए स्टूडेंट्स, लास्ट डेफिनेशन, क्योंकि हमारा ये टाइटल टॉपिक है इसलिए इसकी डेफिनेशंस को ज़्यादा देखा जा रहा है, इसको समझने का प्रयास किया जा रहा है। तो लास्ट डेफिनेशन जो फेमस अमेरिकन स्कॉलर है, हम ये कह दें लॉरेंस ए एप्ले, बड़े ही सुंदर शब्दों में इन्होंने प्रबंध को परिभाषित किया। क्या कहा इन्होंने, आइए इसे समझते हैं। उन्होंने कहा मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन। इन्होंने भी 3 बातों द्वारा स्पष्ट किया प्रबंध को। 3 बातें इसमें प्रमुख रूप से आएंगी। फर्स्ट, मैनेजमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ मैन। सेकंड, नॉट द डायरेक्शन ऑफ थिंग्स। थर्ड, मैनेजमेंट इज पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है। दूसरा, नैकी वस्तुओं का निर्देशन। तीसरा, प्रबंध सेवी वर्गीय या
कार्मिक प्रशासन है। तो ये थी डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स। अब इसको अपने कंक्लूड करते हैं। तो किस प्रकार से हम ये कहेंगे कि निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि प्रबंध किसी भी संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न व्यक्तियों और व्यक्तियों के प्रयासों तथा भौतिक साधनों, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, कच्चा माल, जो भी साधन है, इनका नियोजन, संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण करना किस प्रकार से कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम परिणामों की प्राप्ति या कुशलता पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रबंध कहलाता है। थैंक यू।